उमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। हरे कृष्ण। तो हमने 2 बार ट्राई किया आधा घंटा क्लास रखने के लिए, लेकिन आधा घंटा में वो कंप्लीट नहीं होता है, तो थोड़ा एक्सटेंड ही होता है। तो आपको आधा घंटे के बाद लीव करने तो आप लीव भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ अर्जेंट काम है तो ऐसा, ठीक है। तो अभी पिछले सप्ताह में हमने क्या देखा, तो हमने 12वां अध्याय शुरू किया था और अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि आपका साकारवादी फिलोसॉफी फॉलो करना है या निराकारवादी, मतलब आप कृष्ण हैं, आप भगवान हैं, आपने तो बोल दिया, अभी आप रूप फॉर्म में मेरे सामने हो, फिर भी एक बार क्लियर कर दो कि आपका साकार रूप में पूजा करे या निराकार, है ना। तो भगवान अर्जुन के सामने बोल रहे हैं मैं, है ना। तो मतलब साकार का होता है, फिर भी निराकारवादी लोग समझेंगे नहीं। निराकारवादी अपने भगवद गीता में क्या लिखते हैं कि वो निराकार जो अभी कृष्ण बना है, लेकिन है तो निराकारी, और वो कृष्ण नहीं बोल रहा है, वो कृष्ण के अंदर का निराकार बोल रहा है। मतलब उनका बोलना क्या है, कृष्ण के अंदर एक और आत्मा है जो निराकार है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, भगवान के अंदर आत्मा नहीं, हम शरीर है और हमारे अंदर आत्मा है, हमें ऐसा लगता है। तो भगवान का ऐसा नहीं है, एक्चुअली हम भी शरीर नहीं है, हम भी कौन है, आत्मा है। एक्चुअली हम अंदर बैठे हृदय में, लेकिन अब ये लेंस के जरिए हमें देख रहा है बाकी सब कुछ, तो हमें क्या लग रहा है हम शरीर ही है, क्योंकि आत्मा, लेंस आत्मा तक नहीं जा रहा है। हमारा ये जो कैमरा है ना, 60 मेगापिक्सल 150 मेगापिक्सल, है ना, तो इससे हमें आत्मा दिख नहीं रहा है, इसलिए हमें क्या लग रहा है हम ये शरीर ही है। तो निराकारवादी लोग भगवान को भी क्या बोलते हैं, वो जो कृष्ण था ना, वो भौतिक शरीर था, उसके अंदर निराकार आत्मा बैठा था, वो बोल रहा था। तो हमें शरण कृष्ण का नहीं लेना है, निराकार का लेना है। फिर आप 5 तत्वों में से किसी का भी शरण लो, है ना, सूर्य, शंकर जी, दुर्गा, गणपति और विष्णु, किसी का भी शरण लो, आखिर में आप उधर ही पहुंचते हैं, है ना। तो ये ठीक वैसा ही है कि आपको वृंदावन जाना है, कि भाई चतुर्मास शुरू हो गया, वृंदावन जाना है, आपने सब सामान पैक किया और चलो अभी मेरा प्रसाद हो गया है, 8 बज गए, चलो चलते हैं स्टेशन पे जाएंगे, किसी भी गाड़ी में बैठेंगे, वो तो वृंदावन ही जाती है ना। तो ये ऐसा फिलोसॉफी हो गया। तो ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। तो हालांकि कृष्ण भगवान रूप दिखाकर अर्जुन के सामने सब कुछ बोले कि मेरा भक्ति करो, मन मना भो मत भक्तो मदयाजी मम नमस्कुरु, 9वें अध्याय में बोले, है ना, 18वें अध्याय में भी बोले वैसे फिर से। लेकिन फिर भी निराकारवादी अपनी भगवदगीता में क्या लिखते कि वो कृष्ण नहीं, कृष्ण के अंदर का निराकार बोल रहा है, निराकार सर्वश्रेष्ठ, है ना। तुकाराम महाराज भी बोल के गए निराकार कुछ नहीं रहता है करके, साकार, है ना, साकार रूप में उन्होंने पूजा किया विठल का, और वो सदेह, है ना, वो प्रूव करने के लिए कि निराकार नहीं रहता है ना। तो सहदेह वो भगवत धाम चले गए और उन्होंने कभी निराकारवाद एक्सेप्ट नहीं किया। तो तुकाराम महाराज सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारे लिए, जिन्होंने साकारवाद एक्सेप्ट किया और भगवान के धाम गए,
है ना। तो लेकिन ये बोलने सब होने के बाद भी निराकारवादी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए अर्जुन पूछ रहे कि भाई आपका निराकार पूजा करे साकार। भगवान ने एक शब्द में उत्तर दे दिया, साकार पूजा ही सर्वश्रेष्ठ है। निराकार वाले लोगों को दुख ही होता है, उनको मैं मिल ही नहीं पाता हूँ जल्दी। उनको भी मैं मिलूंगा तो कब मिलूंगा, जब वो बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुत जन्मों के बाद जब साकार का स्वीकार करेंगे तभी उनको मैं मिलूंगा। और उनके जीवन में बहुत समय लगता है साकार में आने के लिए, क्योंकि निराकारवादी फिलोसॉफी जल्दी साकारवाद में एक्सेप्ट करता नहीं है। इसलिए निराकारवादी लोग बहुत कष्ट प्राप्त करते हैं। भगवान बोल रहे मुझे प्राप्त करने। तो अभी हम आज का श्लोक देखते हैं, आगे क्या भगवान बोलते हैं। तो भगवान इधर बोल रहे हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थम मय्या आविशित चेतसाम। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये मृत्यु के संसार से हमारा उद्धार हो, मतलब उद्धार हो मतलब सब हमें कोई खींच के बाहर निकाल दे। तो ये पूरा जगत का नाम दिया जाता है, कभी उसको दावानल बोलते हैं, है ना, कि आग लगी है सब तरफ, दुख है पूरे जीवन में और हम उसमें पड़े हैं। तो कभी कभी हमें थोड़ा सुख आता है, हमें लगता है कि सुख ही आ रहा है, और इसलिए हम नहीं चाहते कि हम भक्ति करके भगवत धाम जाए। हमें लगता है कि मर जाएंगे एक दिन, क्या हो गया, है ना। लेकिन हमें नहीं पता कि भाई इस जीवन में इतना दुख आ रहा है, अभी मरेंगे, अगले जन्म में चिड़िया बनेंगे, कबूतर बनेंगे, इधर उधर बिल्डिंग के ऊपर, है ना, घूमेंगे, और बारिश में कितना तकलीफ होगा हमें, है ना। कभी सांप बनेंगे, कभी कुत्ता बनेंगे, सड़क पे घूमेंगे, लोग मार के भगा देंगे, कितना तकलीफ है। 84 लाख ऐसे जन्म बाकी है मनुष्य जन्म के बाद। मनुष्य जन्म में कितना तकलीफ सहन किया, इसके बाद आपका ये पैसा कमाया हुआ कुछ काम नहीं आएगा 84 लाख योनि में, कि भाई मैं तो करोड़पति था तो अगले जीवन में करोड़पति ही बनूंगा, मनुष्य ही बनूंगा, नहीं बन सकते, है ना। तो साथ में कुछ नहीं जाएगा। तो जिन लोगों को भ्रम है कि इस जन्म के बाद तो हम मनुष्य ही बनेंगे और ऐसे ही पैसे वाले ही बनेंगे, इस जन्म में हालांकि बचपन में थोड़ा पैसा कम था, लेकिन हमने जॉब करके अभी एजुकेशन कंप्लीट कर लिया और अकाउंट में बहुत सारा पैसा है, मरेंगे अगले जन्म में भी पैसे वाले घर में जन्म लेंगे। तो ये गारंटी नहीं है, ये गारंटी भक्ति करने के बाद है, इसलिए भक्ति करना पड़ेगा, और वो भी साकारवादी। तो भगवान इधर क्या बोल रहे हैं कि मृत्यु संसार, ये जीवन क्या है, ये जीवन में दुख ही दुख आते हैं, इसलिए उसको दुखालय भी बोला है। और इस दुखालय में हम फिर से 84 लाख योनि में जाते हैं, जन्म लेते, मृत्यु लेते हैं। तो इसको सागर बोला है कि बार बार जन्म लेंगे, दुख भोगेंगे, मर जाएंगे, फिर से जन्म लेंगे, फिर से दुख भोगेंगे, मर जाएंगे, फिर से जन्म लेंगे, दुख भोगेंगे, मर जाएंगे, ये कंटिन्यू चालू रहता है। उसको बोलते हैं मृत्यु संसार सागर, है ना। कि कोई बहुत एक्सपर्ट स्विमर है और उसको जाके समुद्र के बीच में डाल दो तो मरेगा या जिंदा रहेगा, क्योंकि एक्सपर्ट स्विमर है। समुद्र के बीच में डाल दीजिए, बताइए मनोज कलानी प्रभु जी, बताइए जिंदा रहेगा मर जाएगा, क्योंकि उसको बहुत अच्छा स्विमिंग आता है, गोल्ड मेडल मिला है स्विमिंग में। समुद्र के बीच में डालेंगे तो जिंदा रहेगा ना, है ना, नहीं रह सकता है ना। इधर आपके पास कितना भी धन हो, आप कितना भी अच्छा लोगों को बेवकूफ बना के धन कमा सकते हो, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इधर क्या होता है, वो व्यक्ति का दुख कम नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ने ये जगत जो बनाया है उसका नाम ही रखा है दुखालय। तो इसलिए मृत्यु संसार से निकलना हमारे जीवन का उद्देश्य है। और भगवान इधर क्या बोल रहे हैं कि उसे मैं निकाल सकता हूं, कैसे। तो इस श्लोक में बोलते हैं भगवान, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके, है ना। हम बोलेंगे प्रभु जी सारे कार्य भगवान को अर्पित करेंगे तो जॉब कब करेंगे, पैसे कब कमाएंगे, है ना, बच्चों को बड़ा कब करेंगे, उनका शादी कब करेंगे, हमको भी किसी का कभी कुछ एंटरटेनमेंट करना है, दूसरे की शादी में जाना है, वो कब करेंगे प्रभु जी, सब कुछ भगवान के लिए करेंगे तो, है ना। तो सही फिलोसॉफी ये है, जब हम हमारा कुछ करेंगे तब हम मृत्यु संसार से निकलेंगे नहीं। भगवान का भक्ति करके अगर इस संसार से निकलना है तो इस संसार से रिलेशन तोड़ के भगवान के साथ ये रिलेशन बनाना ही पड़ेगा। तो कोई बोलेगा प्रभु जी ये तो फिर बहुत कठिन है भक्ति करना। भक्ति करना कठिन नहीं है अगर हम इसको परंपरा में फॉलो करते तो, है ना। तो परंपरा क्या है, जैसे कि आप इस्कॉन में हैं तो इस्कॉन में हमें सब कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है कि ठीक है हमें जाना है, शादी ब्याह अटेंड करना है लोगों का, है ना। इस्कॉन के लोग नहीं जाते क्या, जाते हैं। तो फिर कैसा करना है, तो फिर उसका उदाहरण भी बताते हैं हम कि उधर जाना है लेकिन भक्ति के लिए जो अनुकूल है वो ही खाना है।
कि लहसुन प्याज वाला नहीं खाना है, चाय कॉफी उधर मिलेगा फ्री में, घर में नहीं बनता है, उधर लोग जबरदस्ती करेंगे तो भी नहीं पीना है। तो थोड़ा बहुत तो पहले शुरुआत में हमें लगेगा कि इतना कहा नियम, लेकिन जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते रोज 1-2 साल हो जाता है तो इस चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो ये अपने आप हो जाता है, तब आपको किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप हो जाता है। तो ये अपने आप हो जाता है, ये भक्ति जब परंपरा में करते तो अपने आप हो जाता है। ये पढ़ते वक्त लगता है कि प्रभु जी इतना कैसे करेंगे, मनोज कलानी प्रभु जी को लगेगा है ना कि भाई इतना इतना तो हमसे नहीं हो सकता है, लेकिन इतना हमसे नहीं हो सकता ऐसा मैं भी बोलता था, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते थे इस्कॉन में आने से पहले। और आप सोचिए कि फॉरेनर लोग क्या बोलते होंगे फिर। तो अभी वो भी कर रहे हैं ना, वो भी लोग सन्यासी बन रहे हैं, गृहस्थ ब्रह्मचर्य एकदम अच्छे से बन रहे हैं, तो उनको पॉसिबल है, हम तो इंडियन है फिर है ना। हमने तो बचपन से भगवान कृष्ण को देखा है, उनका प्रसाद खाया है, उनका भजन भी किया है, सेवा भी किया है किसी विट्ठल मंदिर में जाके, बराबर है ना। हम तो महाराष्ट्रियन है, महाराष्ट्र तो कुल देवता है कौन, विट्ठल पांडुरंग, है ना। तो हमारे लिए तो और भी आसान है। करना क्या है, इस्कॉन के साथ बने रहना है, जो हमें नियम बताए जाते हैं वो डायरेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो हमें बाकी विधि बताई जाती है कि जन्माष्टमी आ गई सेवा कीजिए, राधाष्टमी आ गई उपवास पकड़िए, है ना, ये सब करते 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 वो एक दिन हो जाता है ना। तो ये सब हो जाता है। भक्ति भी क्या है, हमने भगवत गीता की एक अध्याय में देखा था कि सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कि भक्ति सुख से किया जा सकता है। लेकिन इधर जो बोला ये तो हमें लगता है प्रभु जी ये तो बहुत कठिन है, सब कुछ भगवान के लिए करना, फिर अपना कुछ करना नहीं क्या है। नहीं, अपना भी करना है, सब कुछ भगवान को अर्पित करते हुए करना है, ये उसका सही अर्थ है। अर्पित करके करना है कि भाई हम जॉब पे जाएंगे, ठीक है, तो अर्पित करके करना अर्थात क्या, अर्थात हम जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट भगवान को अर्पण कर रहे हैं। कि हम जॉब भी करेंगे, है ना। इस्कॉन में देखिए मैक्सिमम लोग तो जॉब करने वाले ही है, क्योंकि मैक्सिमम गृहस्थ है। ब्रह्मचारी कितना है, ऐसे गिन सकते हैं हम हाथ पे उंगलियों पे, है ना, उतने लोग हैं। मैक्सिमम लोग कौन है कि भाई 10 ब्रह्मचारी है बस, 5 सैफरॉन और फिर व्हाइट और येलो ऐसा पकड़ के 10-12 होंगे बस। तो नागपुर में लोग कितना है फिर परसेंटेज, मैक्सिमम तो गृहस्थ ही है। और गृहस्थ क्या बिना जॉब के रह रहे क्या, नहीं, वो भी उनका कुछ ना कुछ अर्निंग माध्यम है, कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, कोई ऑनलाइन या कुछ ना कुछ चलते रहता है सबका, उससे वो पैसे कमा रहे हैं। फिर भक्ति नहीं कर रहे क्या, कर रहे हैं। तो फिर ये तो प्रभु जी ये श्लोक क्या हिसाब से नहीं हुआ कि अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके करो। तो अर्पित करके करना अर्थात कि हम भक्ति के नियमों का पालन करेंगे, 4 नियम और 16 माला, है ना। दारू नहीं पियेंगे, मांस मच्छी नहीं खाएंगे, ये सब जो नियम है वो नियम करेंगे और 16 माला करते हैं। उसके साथ भी और नियम है ना, कि भक्ति के लिए अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। भक्ति के लिए जो अनुकूल है वो करना और जो प्रतिकूल है उसे त्यागना। अभी इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्ति के लिए अनुकूल क्या है। कि अभी पिक्चर थिएटर में पिक्चर लगाए तो अभी ये 4 नियम में नहीं आता पिक्चर हमारे हिसाब से, बराबर है ना। हम 4 नियम पालन किए, 16 माला की और पिक्चर देखे तो क्या प्रॉब्लम क्या है, तो वो 5वें नियम में आता है, अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। कि पिक्चर देखना है तो नरसिंह भगवान का मूवी आया तो ठीक है, अनुकूल्य हो गया, अनुकूल हो गया कि नरसिंह भगवान आप 5 बार भी जाके देख सकते हैं। कि भाई प्रहलाद महाराज का विश्वास था और भगवान ने हर समय उनका रक्षा किया, तो हम तो उतना नहीं है कि हमें कोई जला डाल रहा है या हमें कोई मार रहा है डायरेक्ट, हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा दुख आएगा, लेकिन भगवान हमारे बहुत सारा रक्षा कर भी रहे हैं, ये विश्वास वो पिक्चर देख के होगा, तो ये अनुकूल है भक्ति के लिए। लेकिन हम अगर सैयारा देखने चले गए या और कोई दूसरा आ गया, बैटमैन, स्पाइडरमैन, है ना, कॉकरोच मैन, तो वो कॉकरोच मैन देखने के लिए चले जाएंगे हम, तो अभी वो देखेंगे तो भक्ति बढ़ेगा क्या, तो भक्ति नहीं बढ़ेगा। मतलब क्या हो गया, वो प्रतिकूल हो गया। हमें लगेगा कि क्या जरूरत क्या है भगवान की। प्रहलाद महाराज का पिक्चर देखा तो हमें लगा कि भगवान की बहुत जरूरत है, संकट में भगवान ही रक्षा कर सकते, माँ बाप भी नहीं कर सकते, तो अनुकूल हो गया। प्रतिकूल क्या हो गया कि कोई ऐसा पिक्चर देख लिया जिसमें भगवान का कुछ था ही नहीं, और वो पिक्चर कुछ लोग भगवान के ऊपर बनाएंगे तो भी वो खुद पालन नहीं करते, वो लोग भी बोलते कट, है ना। पिक्चर शूटिंग में बीच में ब्रेक आता है तो बोलते लाओ बीड़ी लाओ सिगरेट लाओ, है ना, तो गर्लफ्रेंड के साथ बात करेंगे,
नॉनवेज भी खा लेंगे, भूख लगी है और लाओ झींगे लाए थे क्या, खा लो, झींगे खा लेंगे लोग। और फिर राम का सीरियल का नाटक किया उन्होंने झींगे खा के, है ना। तो वो देख के, उनका नाटक देख के हमें भी ऐसा लगेगा कि भक्ति का भी हम नाटक ही करेंगे करके, कि ऊपर से धोती कुर्ता पहनेंगे, हम हिंदू है ऐसा बोलेंगे और हम भी वही खाएंगे, है ना। मुर्गी देखी तो ऐसा सोचेंगे कि कितना किलो की होंगी, है ना, खाने के लिए बस। तो ये सब क्या है, ये बाहर के लोगों का वीडियो देखेंगे तो भक्ति युक्त तो होगा तो भी हमारा भक्ति नहीं बढ़ेगा, तो ऐसे भी प्रतिकूल हो जाएगा। लेकिन जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो तो डायरेक्ट समझ में आता है हमको, है ना। तो ये अनुकूल है या प्रतिकूल है, ऐसा हर चीज करते वक्त, कि कुछ लोग बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो अनुकूल है क्या। हम किधर गए, ट्रेन में बैठे हैं, मेट्रो में बैठे हैं, तो लोग बहुत सारे गलत गलत बातें कर रहे हैं, या गलत भी नहीं कर रहे, अच्छी बात कर रहे हैं कि हम इधर रहते उधर रहते, हाँ उधर वो होता है, बहुत ये हो रहा है, गर्मी हो रहा है। हम भी माला छोड़ के उनके साथ भी वो भी बात कर रहे हैं, हाँ ऐसा ही होता है, नागपुर में हम रहते उधर भी ऐसा ही होता है, हम तो कूलर लगाते हैं लेकिन ऐसा होता है वैसा होता है। तो ये तो प्रतिकूल हो गया फिर भक्ति के लिए, है ना। ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, हम मर गए, तो कूलर का याद कर रहे थे, अभी क्या बनेंगे हम, है ना। तो हर समय भगवान का भी भजन हो, ये भक्ति के लिए अनुकूल है। तो जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, तब हमें भक्ति के युक्त कार्य करना है। तो नो डाउट, हम जब ये प्रतिकूल से वर्जनम अनुकूल से संकल्प, अनुकूल है तो करेंगे, नहीं प्रतिकूल है तो उसको त्याग देंगे। तो ये भी हमें नियम पालन करेंगे और भक्ति करते रहेंगे, भक्तों के संग में श्रवणम कीर्तनम करेंगे। तो हमारा जो जॉब कर रहे हैं उस समय भी क्या करेंगे, हम भगवान की भावना में रहेंगे। और हमारा जो सेवा है, वो हम जो काम करेंगे कंपनी में पैसे कमाने के लिए या बिजनेस करेंगे, उससे आने वाले, उधर हम बिना फालतू काम नहीं कर रहे, जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है वो नहीं कर रहे। हालांकि पैसे कमा रहे हैं, लेकिन घर गृहस्थी है इसलिए पैसे कमा रहे हैं। और उसके बाद जो समय मिलता है, या वो करते समय भी गलत जो समय हो जाता है, उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान का ही स्मरण कर रहे हैं। या भगवान का स्मरण नहीं होता हमारा, हम उस स्टेज में नहीं है, लेकिन गलत तो नहीं कर रहे। और वो पैसे, वो समय होने के बाद उसमें से भी कुछ हम डोनेशन देते हैं, सुबह भी जब करते हैं, शाम को भी कुछ ना कुछ सेवा करेंगे, भगवान को भोग अलग खाएंगे। तो ये धीरे धीरे करते करते ये हो जाता है, अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करना। ठीक है, तो ये बहुत कठिन नहीं है, इस्कॉन के साथ बने रहेंगे हम, सभी परंपरा के साथ जो नियम आता है उसको पालन करते हैं, तो ये हो जाता है, घर में रह के हो जाता है। तथा अविचल भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करना, तो अविचल भाव भी भविष्य में आ जाएगा, उसको निष्ठा भक्ति बोलते हैं। तो अभी हम श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति यहाँ पे है, उसके बाद निष्ठा आएगा, तो अविचल भाव। तो ये भी होता है ना। लेकिन ये इस्कॉन में हमें जो बताया जाता है वो हम पालन करते तो आगे होंगे। ये वो अनुकूल से संकल्प, भक्ति के लिए अनुकूल है वो नहीं किया हमने, और प्रतिकूल है वो किया, फिर ये नहीं होगा। अपने चित्त को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, ये भी होगा, इसके लिए भी समय लगता है। और इस्कॉन में बहुत सारे लोगों को हो भी गए हैं, है ना, बड़े बड़े लोगों को हो गए हैं। तो ऐसा नहीं कि नहीं होता है, हो जाता है। तो आगे भगवान क्या बोल रहे, ये सब बोलने के बाद आगे क्या बोल रहे, उनके लिए हे पार्थ जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं मैं। उनको मैं स्वयं आता हूं, और वो मुझे जब पुकारते हैं तो मैं उनको इस मृत्यु सागर से निकाल लेता हूं। मतलब हमारा जन्म मृत्यु भगवान बंद कर देंगे कब, जब ये करेंगे हम सारे कार्यों को भगवान को अर्पित करना। तो अभी हम उस स्टेज में नहीं है, तो हमें प्रयत्न करना है या नहीं करना है कि मैक्सिमम समय भगवान के लिए जाए। प्रयत्न करेंगे तो आएंगे ना। कि भाई हमने देखा कि हमारे सोसाइटी का एक व्यक्ति था, वो साइकिल चलाने लग गया और गिर गया 2-3 बार। मतलब क्या है, साइकिल चलाना कुछ ही लोगों का बात है, क्योंकि देखो उसको सपोर्ट नहीं होता है, 2 चक्के ऐसे खड़े रहते हैं और हवा में कैसे खड़े रहेंगे। साइकिल खड़ी भी होती तो स्टैंड पे खड़ा करना पड़ता है, हम उसके बैटिंग कैसे चला सकते हैं, वो कुछ ही लोग चला सकते हैं, हम चला ही नहीं सकते कभी, है ना। ऐसा होता है क्या। और हम चलाने का प्रयत्न करते गिर जाते, चलाने का प्रयत्न करते गिर जाते, घुटना भी लगता है, मुंह टूट जाता है, दांत टूटता है ना। तो इसका अर्थ क्या है कि साइकिल चलाते वक्त कोई सीख ही नहीं चलता है सकता है, बहुत रेयर होता है कोई तो साइकिल सीखता है। और लेडीज तो बिल्कुल सीख नहीं सकते साइकिल, ऐसे होता है ना। या प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा, कभी इधर उधर हो जाता है लेकिन बाद में हो जाता है ना। हमें भी पहले लगता था कि भाई हम पानी में गिर जाएंगे तो डायरेक्ट तल बोलते हैं ना, पानी में डूब ही जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस करके करके अभी सीख जाते लोग। तो तैरना सीखते हैं, साइकिल सीखते हैं, 4 व्हीलर सीखते हैं, 2 व्हीलर सीखते हैं, पढ़ना लिखना सीखते हैं, सब्जी बनाना सीखते हैं, गोल चपाती बनाना सीखते हैं,
है ना, घर साफ सुथरा रखना सीखते हैं। किसी को लगता है कि भाई मेरी बेटी झगड़ा ही करती है घर में, उसका शादी होगा तो वो टिकेंगे ही नहीं, वो डाइवर्स करके वापस आ जाएंगे। लेकिन वो लड़की भी टिकती है, उसका पति उसको कितना भी कुछ करे लेकिन वो हो जाता है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसलिए भगवान बोलते अभ्यास है तो कौनते वैराग्य न चूते उच्चते। तो ये सब हो जाता है, उसके लिए भक्ति का अभ्यास परंपरा में करना पड़ता है और वैराग्य के साथ करना पड़ता है, ऐसा भगवान बोलते हैं भगवद गीता में। तो ये हम अगर भक्ति का नियमों का ये सब पालन करेंगे, इस्कॉन में जो हमें बताया जाता है उसका अगर हम पालन करते हैं, उसमें हम किसी को धोखा दे सकते हैं कि प्रभु जी हाँ हाँ कर लिया हमने, हमको बोला 16 माला करना है ना, तभी दीक्षा होगा। हम बोल रहे नहीं नहीं हाँ हाँ हमारा हो जाता है 16 माला, तो दीक्षा भी होगा लेकिन भगवत धाम नहीं जाएंगे। 4 नियम होते क्या आपके, 4 साल से कर रहे क्या आप, हाँ प्रभु जी हम कर रहे, और वो कर भी नहीं रहा है, उसका दीक्षा हो गया, तो भगवत धाम जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो सब कुछ फिर से आता उधर ही है कि ऐसा नहीं कि हम किसी को चीटिंग कर रहे हैं, हम खुद को ही चीटिंग कर रहे हैं, है ना। तो हमें भगवत धाम जाना है, तो भगवान ने बोला है ये नियम पालन कीजिए, हम भगवत धाम जाएंगे, है ना। और ये नियम करने के बाद फिर ये स्टेज आएंगी, फिर हम भगवत धाम जाएंगे। क्या है, भगवान के लिए ही सब कुछ करना। तो उसके लिए समय लगता है लेकिन हो जाता है। जब हम परंपरा में भक्ति करते थे ये सब हो जाता है, ऐसा। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली है कि उनका कि भगवान उनका इस भवसागर से तुरंत ही उद्धार कर देंगे। तो देखिए इधर शीघ्र शब्द आया है ना, न चिरात ऐसा बोला है भगवान ने, है ना। तो देखिए इधर किधर लिखा है, देखिए इधर लिखा है न, न मतलब नहीं, चिरात मतलब दीर्घ काल, मतलब बहुत समय नहीं लगाऊंगा मैं। न चिरात मतलब क्या है, मैं शीघ्र आ जाऊंगा। चिरात मतलब दीर्घ काल, न चिरात मतलब मैं ज्यादा समय नहीं लगा, मतलब मैं जल्दी आ जाऊंगा आपको उद्धार करने के लिए। आप बस ये परंपरा में फॉलो कर, नियम जो है वो पालन कीजिए, आपका ये हो जाएगा, ये होने के बाद मैं तुरंत आ जाऊंगा। भगवान ने ये प्रॉमिस दिया है ना। उसके लिए हमें अभी थोड़ा प्रयत्न करना भी पड़ेगा कि हमारा मैक्सिमम कार्य तो एटलीस्ट भगवान के लिए हो जाए। कि हमारा बहुत सारा समय इधर उधर की बातें करने के लिए होता है, हम माला भी नहीं करते होंगे, कुछ कुछ भक्त होंगे तो 16 माला भी नहीं करते होंगे, 1-2 माला भी नहीं करते होंगे। तो वो जब करेंगे तब होगा ना। कि साइकिल सीखना कब है, तो पहले साइकिल लेना पड़ता है। दूसरा आदमी आपको आपको साइकिल सीखने के लिए नहीं देगा कि भाई तुम साइकिल तोड़ दोगे सीखते सीखते, है ना। तो साइकिल खरीदना पड़ता है या भाड़े से लाना पड़ता है ना। तो पहले हमें माला लेना पड़ता है, फिर जब करना पड़ता है, नियम का पालन करना पड़ता है, दूसरे से गाइडेंस लेना पड़ता है। जो साइकिल सीखा है, जो स्विमिंग सीखा है, जिसको 4 व्हीलर आता है, उसको गुरु बनाना पड़ता है ना। वो बोलता है कि नहीं ऐसा करो, गियर ऐसा मत डाला करो, वो आगे गाड़ी आएंगे तब तुम गियर की तरफ मत देखो, तुमको ब्रेक की तरफ भी नहीं देखना है, तुमको बस ब्रेक मारना है। तो गुरु जब गाइड करता है उसके हिसाब से हम करते करते करते, और गाड़ी को बहुत सारा डैमेज भी आता है, बहुत बार हम साइकिल से गिर जाते हैं, स्विमिंग करते करते नाक में पानी जाता है, सर्दी हो जाता है, लेकिन एक दिन वो गुरु के गाइडेंस में नियम का पालन करते करते इतना कठिन काम हो जाता है। तो भक्ति तो बहुत सिंपल है। ध्रुव महाराज 5 साल के थे, हो गया। प्रहलाद महाराज 5 साल के थे, हो गया। और भागवतम में वर्णन आता है कि कौमारम आचरित प्राज्ञ, बचपन से ही भक्ति करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, बच्चों के काम बस का चीज है ये भक्ति करना, बच्चे भी कर सकते हैं। तो आप में से कितने लोग 5 साल से कम हैं, क्योंकि 5 साल का बच्चा भी कर सकता है, आप नहीं कर सकते, ऐसा है अगर। तो हम सभी भक्ति में, है ना, करने के लायक है। हम तो बड़े हो गए अभी। एक्चुअली भक्ति 5 साल से करना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है, भागवतम बोल रहा है 5 साल का बच्चा भी भक्ति कर सकता है, बस उसको गाइडेंस होना चाहिए और वो गाइडेंस को पालन करना चाहिए। तो पालन करेगा तो होगा, नहीं होगा, नहीं पालन करेगा तो नहीं होगा। उसको कॉन्वेंट स्कूल में डाल दो, वो चीटिंग करेगा तो उसको जॉब लगेगा, तो कौन सा लगेगा, कटिंग की दुकान में जॉब लगेगा, है ना। तो कोई बोलेगा प्रभु जी इंग्लिश आता है इसको तो, है ना, लेकिन ये रिक्शा चलाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग आपने भी देखा होगा रिक्शा चलाते लेकिन इंग्लिश पढ़ना लिखना आता है। तो क्या है, अभ्यास, है ना, अभ्यास से होता है। और कोई गरीब है, कटिंग के दुकानदार का लड़का है, वो आईएएस बन जाता है, चाय बेचने वाला पंत प्रधान बन जाता है ना, अभ्यास। तो अभ्यास से सब कुछ होता है ना। और भक्ति तो 5 साल के लोग 5 साल की उम्र से करना चाहिए, मतलब सभी लोग कर सकते हैं। तो ये कार्य अर्पित कर रहा, ये हो जाता है। भगवान बोलते ऐसे व्यक्ति के लिए मैं शीघ्र आता हूं, है ना। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है।
तो हमें मिश्र भक्ति नहीं करना है कि कभी इस भगवान की तरफ कभी उस भगवान की तरफ। श्रावण महीना आ गया, आज क्या है, श्रावण सोमवार है, आज मंगलवार है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, श्रावण सोमवार है, चलिए कृष्ण का पूजा नहीं करेंगे, आज आज ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। प्रभु जी हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया क्या? नहीं प्रभु जी, आज सोमवार था, हम उधर गए, दूध चढ़ाया, बेल पत्ते तोड़े, है ना, खिचड़ी बांटा, तो आज हरे कृष्णा हुआ ही नहीं हमारा। तो प्रभु जी आपने तो पति चेंज कर लिया फिर, है ना, कि पति चेंज कर लिया, कि भाई आपने शादी किया था और वो पति ने आपको कुछ दिया नहीं, तो आपको सो लगा कि भाई वो पति तो देता है, तो आपने पति चेंज कर दिया। और फिर श्रावण सोमवार खत्म, तो वो पति के पास अभी पैसा नहीं रहा, तो पहले वाले पति को बोलेंगे कि मुझे माफ कर दो, मैं वापस अभी आपकी सेवा करूंगी। तो पहला वाला पति क्या बोलेगा कि तुम प्रोस्टिट्यूट हो, तुम वैश्य हो, तुम पति चेंज करती हो, अभी मैं तुम्हारी रक्षा क्यों करूं? ठीक है, जब तक तुम मेरी सेवा करोगे थोड़ा बहुत मैं रक्षा कर दूंगा, जब तुम मुझे छोड़ोगी तब तुम उसका शरण लेना। तो जब हम एक भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें पतिव्रता बोला जाता है, और जब हम अलग अलग भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें वैश्य बोला जाता है। ये तुकाराम महाराज ने भी बोला है ना। अलग अलग देवी देवता की भक्ति करने वालों को वैश्य बोला है तुकाराम महाराज ने। तो एक निष्ठ भक्त, जब हम किसी की एक निष्ठ होकर सेवा करते तो वो आदमी बिंदास हमारे ऊपर भरोसा रखता है। वो बोलेगा प्रभु जी चाबी उस गार्ड को दे दो, कुछ नहीं होगा, है ना, ऐसा होता है ना, क्योंकि सालों साल उसने हमारा सेवा किया है, कभी कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन कोई आदमी है, उसका बायोडाटा का रिकॉर्ड है, 1 साल ये कंपनी में, 2 साल ये कंपनी में, 3 साल ये कंपनी में, उस आदमी को मैनेजर नहीं बनाता ये कंपनी वाला जल्दी। वो बोलते ये हमको भी कभी भी छोड़ के चला जाएगा, उसको और सैलरी मिल जाएगा, 50,000 इंक्रीमेंट कोई दे देगा तो ये छोड़ के चला जाएगा। फिर उस जगह दूसरा सैलरी वाला, वैसे काम करने वाला, ट्रेनिंग देके लाने वाला कोई मिलेगा नहीं जल्दी हमें, है ना। तो कंपनी वाले भी लोग देखते हैं, है ना, बाप भी देखता है कि बच्चा हमारा आदेश कितना पालन करता है, फिर वो डिसाइड करता है कि मेरा पूरा प्रॉपर्टी तेरे नाम। तो भगवान भी क्वालिफिकेशन रखते हैं, है ना, कि शुद्ध भक्ति मतलब क्या है, भगवान की कृष्ण की करते हैं तो एक ही भगवान को लेके हम चलते हैं, और भगवान तो कृष्ण ही है, इसलिए एक भगवान मतलब कृष्ण भगवान। भगवत गीता, भागवतम, अलग अलग जगह सभी शास्त्रों में उनका ही नाम बताया। तो जब हम कृष्ण भगवान की एकनिष्ठ होकर भक्ति करते हैं तो शुद्ध भक्ति उसको बोला जाता है ना। लेकिन शुद्ध भक्ति उसको भी नहीं बोला जाता है, एकनिष्ठ मतलब वो एकनिष्ठ हो गया लेकिन उसमें भी शुद्ध भक्ति की नियम पालन करेंगे तो, है ना। तो शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। नहीं तो बहुत सारे लोग कृष्ण को मानते हैं लेकिन वो नहीं मानते कि भाई हम भगवान के ऊपर आश्रित है। वो भी भगवान करते भी है लेकिन बोलते पैसे से सब कुछ होता है, लेकिन, है ना, मतलब क्या है, उनका पति अभी पैसा है ना। तो वो भी एकनिष्ठ भक्त नहीं हुए, वो भी शुद्ध भक्त नहीं हुए, फिर ऐसा हो जाता। तो भगवान के ऊपर हम अधीन हैं ऐसा वो सोचता है। उसका कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करे, और यदि वैसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। मतलब जो भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करता तो अलग अलग देवी देवता या माया की सेवा करता है। माया की सेवा करना मतलब क्या होता है, अपने इंद्रिय के हिसाब से कुछ भी करना, उसको बोलते हैं माया के हिसाब से, माया की सेवा करना। माया बोलती है कि भाई पैसे कमाओ, है ना, तुम रास्ते पे किधर कुछ भी खाया करो, पानी पूरी खाओ, देखो कितना स्मेल आता है, ट्रेन में कितना समोसा का स्मेल आता है, तुम खाते नहीं, खाओ। हम खा लिया मतलब माया का सेवा हो गया, क्योंकि माया ने हमको आदेश दिया था कि खाओ तुम, और हम माया में गिर जाते हैं। हमको लगता है ये माला वाला क्या करना है, बोर है तो, है ना, उससे अच्छा तो 1 घंटा हम पूजा कर लेंगे कृष्ण का, है ना। तो पूजा से भगवान नहीं मिलने वाले कलयुग में, भगवान नाम जप से मिलने वाले हैं। जिसको गुरु बोला कि तुमको अभी पूजा करना है फिर वो करे तो हो जाएगा, लेकिन गुरु बोला 16 माला करो, पहले शास्त्रों का अध्ययन करो, तो वो करने से होगा, पूजा करके भी नहीं होगा। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि सभी पुजारी लोग शुद्ध भक्त बन जाएंगे। जितने भी अलग अलग पुजारी है इंडिया में या किधर भी अलग अलग मंदिरों में, तो शुद्ध भक्त बनेंगे तो उनका गलत आदत छूटा क्यों नहीं, है ना, तंबाकू अम्बाकू छूटा क्यों नहीं, फिर क्योंकि वो तो बस भगवान का पूजा ही कर रहे हैं। तो परंपरा में गुरु के आदेश से भक्ति करने से होता है सब, ऐसे अपने मन से करने से नहीं होता है ना। तो इधर भगवान आगे क्या बोलते हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है।
अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। पूर्ण रूप से भक्त बनना मतलब भगवान ने अभी जो बोला है वो करना है ना। भगवान ने क्या बोला है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। भगवत गीता में कृष्ण ने बोला कि बस मेरे अकेले की पूजा करो। तो अभी हम करेंगे मतलब हम भक्त बन गए। हम बोलेंगे नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, क्या एक ही भगवान की पूजा करना है, फिर बाकी भगवान नाराज नहीं होंगे क्या? तो बाकी भगवान खुश होते हैं जब हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, और बाकी भगवान नाराज होते हैं जब हम अलग अलग देवी देवता की पूजा करते हैं। और ये सत्य है, भागवतम में दिया हुआ है कि यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्तन्ति स्कंद भुजो उपशाखा प्राण उपारार्थ यथेन्द्रियाणाम सर्वाहरम अच्युतेभ्य। कि यथा तरोर मूल निषेचनेन, कृष्ण कौन है? अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, सभी के स्रोत है। भगवान कृष्ण भगवदगीता में 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में बोले हुए, अहम सर्वस्व प्रभो, मैं सभी का, हर एक वस्तु का उद्गम करता हूं, मैं भगवान हूं। मत्तः परतरम न अन्यत्, मेरे ऊपर और कोई नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि मैं ही भगवान हूं, शास्त्रों ने बोला कि भगवान कृष्ण ही करके। और जो ये कृष्ण भगवान की सेवा करता है, मतलब क्या है, वो मूल की सेवा कर रहा है ना, क्योंकि वो मूल है सबके, सब कुछ उनके उनसे आए हैं, तो वो मूल हो गए। तो भागवतम में ये श्लोक है, यथा तरोर मूल निषेचनेन, जैसे मूल की सेवा करने से तत्स्कंद, स्कंद मतलब पेड़ का तना, तना बोलते ना, खोड़, खोड़ मराठी में ना, खोड़, तना। तो पेड़ का तना भी दृढ़ हो जाता है, एकदम बलशाली हो जाता है ना। और भुज उपशाखा, की शाखा उपशाखा मतलब फांद्या आणि उपफांद्या है ना, ब्रांचेस, वो भी एकदम मजबूत हो जाती है जब हम मूल को पानी दे दो। और पुष्प और फल वो भी अच्छे बन जाते हैं। तो ये भागवत में वर्णन आता है कि जैसे मूल को पानी देने से पेड़ के सभी अवयवों को पानी मिलता है और खुश होता है। और दूसरा उदाहरण बोलते हैं कि प्राण उपहारार्थ यथेन्द्रिया नाम, कि जैसे हम अन्न खाते हैं, हमारा प्राण अन्न में है, हम नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे, मतलब हमारा प्राण अन्न में है अभी के लिए। तो प्राण उपहारार्थ, जब हम पेट में अन्न डालते हैं तो पेट तो कुछ काम करता ही नहीं है। जैसे आपको कंप्यूटर चलाना है तो पेट से कंप्यूटर चला सकते क्या? आपको किधर जाना है तो गाड़ी चलाना है या पैदल चलना है तो पाँव काम में आएंगे, हाथ काम में आएंगे, आंखें काम में आएगा, पेट कुछ काम में ही नहीं आता है। कुछ काम में आया पेट आपका कभी? आपको जॉब आपके पेट की वजह से लगा या इंटेलिजेंस की वजह से लगा? आपका शादी पेट को देख के शादी हुआ या आपके चेहरे को देख के शादी हुआ है ना, या आपके पैसे देख के शादी हुआ कि भाई जॉब जॉब वाला व्यक्ति है इसलिए भाई बीबी दे दिया सबने, है ना, किसी ने बीबी दे दिया। तो पेट का तो किधर काम ही नहीं है, देखो कुछ नहीं कर रहा है पेट, कुछ कर रहा है? पेट तो ढका हुआ रहता है। और जिनका पेट बड़ा है वो तो और ढकने का प्रयत्न करते, बोलते पेट को कम करो। तो पेट की जरूरत भी नहीं है ज्यादा, कुछ काम नहीं हो रहा है। कुछ अलंकार भी नहीं रहता जो पेट के ऊपर रखेंगे और हम लोगों को दिखा सकते हैं। अलंकार कानों में रहता है, स्त्रियों के है ना, गहने हाथों में पहना जाता है, पाँव में पहना जाता है। लेकिन जब वो अन्न पेट को जाता है तो सभी अवयव में एनर्जी आता है, मतलब क्या है, सभी अवयव खुश होते हैं। तो जैसे मूल के ऊपर पानी देने से सभी अवयव पेड़ के खुश होते हैं, और पेट को अन्न प्रोवाइड करने से सभी इंद्रिया खुश होते हैं। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तत्स्कंद भुजो उपशाखा प्राण उपारार्थ यथेन्द्रियाणाम तथा हरणम अच्युतेभ। वैसे ही भगवान अच्युत, भगवान कृष्ण का सेवा करने से सभी देवी देवता सब कुछ खुश, सभी लोग खुश होते हैं। तो ये श्लोक है भागवत में। तो इसीलिए हमारा टॉपिक किधर था और हम किधर चले जाते हैं, है ना। तो इधर वो बोल रहे कि हम कहाँ पे थे, पूर्ण रूप से भक्त बनना, है ना, यहाँ पे थे हम। तो पूर्ण रूप से भक्त बनना मतलब भगवान कृष्ण का ही भक्ति करना। और भगवान कृष्ण का भक्ति करते हैं तो सभी देवी देवता खुश हो जाते हैं। हम उनकी भक्ति करने के बाद वो जितना खुश नहीं होंगे उससे ज्यादा खुश कृष्ण की सेवा करने से होते हैं, क्योंकि रूट को पानी देने से जल्दी पेड़ बड़ा होता है।
तो वैसे ही देवी देवता और खुश होते हैं उनकी सेवा करने से भी ज्यादा। तो जब हम बस कृष्ण की सेवा कर रहे हैं उसको बोलते हैं पूर्ण रूप से भक्त बनना। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कृष्ण की सेवा कर रहे पूजे हम किसी और की सेवा नहीं करते, अभी हम पूर्ण भगवान के भक्त बन गए, नहीं। उसमें भी परंपरा से नियम पालन करना, 4 नियम, 16 माला। माला करे पहले तो, है ना, एक माला से शुरुआत करें, फिर 16 माला। और बाकी भक्ति के लिए अनुकूल है, नहीं अनुकूल है तो नहीं करेंगे, तब पूर्ण भक्त, है ना। ऐसा नहीं कि हम किधर भी जाते तो लड्डू गोपाल को लेके जाते प्रभु जी, मतलब क्या हम पूर्ण भक्त बन गए, है ना। ऐसे ही होता है ना। वीडियो भी बनाएंगे हम लड्डू गोपाल के साथ वृंदावन में आए हैं और हमारे लड्डू गोपाल का हम दर्शन दे रहे हैं बाकी बिहारी जी को, है ना। तो ये ठीक है, अच्छा भी है, लेकिन पूर्ण रूप से भक्ति करना, एक गाइडेंस के साथ करना, वो इम्पोर्टेंट है। और वो लोग बोलेंगे ये करने की जरूरत नहीं, आप वृंदावन में जाके माला करो पहले तो, है ना। इधर पे ही पहले रह के माला करो, तो पूर्ण भक्त बनना भी गाइडेंस में पता चलेगा क्या है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतः एकाग्र करने के लिए बोल रहे हैं। तो पूर्णतः एकाग्र करना, अभी तो हमारा मन एकाग्र होता ही नहीं है ना। पैसा जब गिनते हैं तो और कुछ विचार नहीं आता किधर का, मतलब पैसा गिनते वक्त थोड़ा एकाग्र ज्यादा रहता है, खाते वक्त भी एकाग्र होता है ना। और लड़का लड़की एक दूसरे के साथ रहते हैं तब उनको किसी और चीज का ध्यान नहीं रहता कि भाई मैं, हम दोनों इधर बैठे हैं और वो हमारे पड़ोसी वाला फ्लैट वाला व्यक्ति भी उधर आके गया है, अभी माता पिता को बोल देगा कि भाई आपकी लड़की को तो मैंने उधर देखा था, आपका कोई लड़का और है क्या, अपने भाई के साथ बैठी थी उधर फुटाड़ा तालाब में। बोलेंगे नहीं, मेरा मेरा खुद कोई लड़का भी नहीं है और मेरा लड़का तो उधर है, वो इधर कोई आ गया, और आपकी लड़की किसके साथ थी फिर यहाँ से शुरुआत करेंगे वो। तो लड़का लड़की को ये भी ध्यान नहीं रहता कि आजू बाजू में कौन देख रहे हैं, है ना। तो तब ऐसे कुछ चीजों में जब इंद्रिय तृप्ति होता है तो अब हमारा मन लगता है, पिक्चर देख रहे, है ना, बहुत मन लगता है, किसी पार्टी चल रहा है किधर, बहुत मन लगता है। तो ये मन भगवान में लगना चाहिए, तब वो भक्ति कर रहे हैं हम, है ना। तो इसके लिए पूर्ण एकाग्रता भगवान बोले। वह कृष्ण के लिए ही कर्म करता है ना। तो हम अलग अलग कर्म करेंगे लेकिन उसका रिजल्ट कि भाई हम सुबह शाम भक्ति कर रहे हैं और उसमें भी अनुकूल्य से संकल्प, और ये जो जॉब कर रहे हैं उसके भी जो लक्ष्मी आएगा उसमें से कुछ भगवान की सेवा में लगाएंगे। हम जॉब कर रहे उधर भी लोगों को प्रचार करेंगे कि हम गलत काम नहीं करेंगे तो लोगों को प्रचार हो रहा है, अरे ये लोग भक्त है इसलिए गलत काम नहीं करते, देखो इसके बाद ऑप्शन है लेकिन ये कर नहीं रहे। तो वह कृष्ण के लिए ही कर्म करता है ना, वह कृष्ण के लिए ही कर्म करता है। तो हम जॉब भी कर रहे हैं लेकिन हम गलत काम नहीं कर रहे तो प्रचार कर रहे हैं, तो कृष्ण का काम हो रहा है ना। क्योंकि वो लोग भी आगे जाके बोलेंगे कि ये भक्त लोग अच्छे रहते हैं, भक्ति करना अच्छा होता है ना। हम भी आएंगे आपके मंदिर में, बताइए कब आना है, दोपहर को 1 से 5 मत आइए क्योंकि तब मंदिर बंद रहता है, उससे पहले आ जाइए, फिर बाद में आइए, कभी भी आइए, है ना। तो और प्रचार हो रहा है। तो ये भी हमारे कार्य भगवान के लिए हो गए। चाहे वह जो भी कर्म करे लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। उधर हम भक्ति कर रहे हैं, ये लोगों को पता चल के वो लोग भी भक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो, ऐसा हमारा बिहेवियर होगा तो और भी अच्छा है ना। और उधर भी हम कुछ भक्तियुक्त कार्य अगर हमारे जॉब के लिए अनुकूल है तो भक्तियुक्त कार्य भी उधर भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, है ना। ब्रेक आ गया तो माला जप कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, और कंपनी वालों को कुछ प्रॉब्लम नहीं तो वो भी कर सकते हैं। भक्ति का यही आदर्श है कि भगवान के लिए ही कार्य करना, ठीक है, ये आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। इसका अर्थ क्या है, भगवान, अगर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं तो भगवान खुश नहीं होंगे, तो हमें फिर करेंगे क्या, नहीं करेंगे, है ना। तो ये उसका अर्थ होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है, मतलब त्याग सकता है ना। कि भगवान की भक्ति के लिए अच्छा नहीं तो हम ये नहीं करेंगे, चाय पीना भगवान की भक्ति के लिए अच्छा है या बुरा है, दारू पीना, नॉनवेज खाना, है ना, अवैध स्त्री पुरुष संग करना तो अच्छा नहीं है तो नहीं करेंगे, ऐसा। तो कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे, कृष्ण की तुष्टि के लिए अगर कुछ गलत काम है तो उसको छोड़ देंगे। जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में युद्ध किया, अर्जुन नहीं चाहता था युद्ध करना, लेकिन भगवान बोले नहीं ये करो, तो अर्जुन ने किया। यह विधि अत्यंत सरल है ना।
और भगवान की भक्ति करना सरल भी है, लेकिन कब सरल है? जब हम किसी के मार्गदर्शन में भक्ति करते हैं। अपने मन से करेंगे तो कुछ भी करने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, है ना। और हमें बहुत सारा शास्त्र भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हमें इच्छा नहीं हो रही है, फिर हम बोलेंगे माला भी करने की इच्छा नहीं हो रही है, अभी तो मंदिर की भी आने की इच्छा नहीं हो रही है। ऐसा कर करके फिर हम भक्ति करने की इच्छा नहीं हो रही है ना। सुबह उठने की इच्छा नहीं हो रही है, प्रसाद खाने की इच्छा नहीं हो रही है, अभी भक्त बने ही नहीं आप, और भक्ति भी छोड़ दिया, और अभी जो भी चाहिए वो भी करने लगे, फिर ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए ये भक्ति सरल है, लेकिन जब हम भक्तों के साथ, भक्तों के संग में, मार्गदर्शन में करते, तब मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। देखिए इधर बताया प्रभुपाद जी ने कि हम जिधर भी है, जॉब भी कर रहे हैं या जॉब पे जा रहे हैं, तो गाड़ी में बैठे हैं, तो उधर तो हम जब करेंगे किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। जॉब पे जाएंगे और उधर जब करेंगे तो बॉस बोल सकता है आपको कि इधर जब मत करो तुम। लेकिन हम जॉब पे जा रहे हैं और कंपनी की गाड़ी में बैठे हैं, तो जब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या उधर भी नियम रहता है? नहीं, हमारे कंपनी की गाड़ी में बैठ के कोई जप नहीं कर सकता है, ऐसा कोई नियम रहता है? नहीं है। कंपाउंड के बाहर निकले नहीं, आप हमारे कंपनी के कंपाउंड से बाहर निकले हैं, इसलिए आप हमारी एम्प्लॉय है, इसलिए जप नहीं कर सकते, है ना। तो कर सकते हैं। तो ऐसा अगर पॉसिबल है तो हम वो समय भी भगवान के लिए दे रहे, है ना। भगवान हमारे काम कर रहे, और उसके बाद और उसके बीच में जो समय है उसमें भगवान का नाम जप। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट होते हैं। ऐसा हर समय हम भगवान को समय देना लग जाएंगे, तो एक दिन भगवान की तरफ आकर्षण हमारा निश्चित रूप से सरलता से बनेगा, ऐसा बोल रहे प्रभुपाद जी। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवघात सागर से उद्धार कर देंगे। कैसे? जब उनके पूरा ध्यान भगवान के लिए रखता है, तो ऐसे भक्तों के लिए जो योगाभ्यास में बड़े चढ़े हैं, वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छानुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं, और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहां तक भक्त का संबंध है, उसके लिए यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि वह स्वयं भगवान उसे लेके जाते हैं। मतलब भक्ति के अलावा बाकी अलग अलग योग जो लोग करते हैं, निराकार सिद्धि प्राप्त करके शरीर को मजबूत बनाते हैं, और हिमालय में रह के कुछ योग साधना करते हैं, और वो बोलेंगे कि भाई कुंडलिनी शक्ति, ये शक्ति, वो शक्ति, अलग अलग चक्र, है ना, यहाँ से आत्मा निकलती है, ऊपर जाना पड़ता है हमें, इसके लिए आपको ये करना ही पड़ेगा, भक्ति से नहीं हो सकता है, आपको कुंडलिनी शक्ति जागृत करना पड़ेगा। ये सब लोग क्या कर रहे हैं? खुद के प्रयत्न से भगवत धाम जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और भगवान क्या बोल रहे हैं? तुम भक्ति करो, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। कौन सा सरल लगता है आपको? कौन सा सरल है बताइए? बराबर है ना, कि भक्ति सरल हो गया। अलग अलग विधि प्रोसेस हम पालन करेंगे कि भाई कुंडलिनी शक्ति जागृत करके, या कुछ सिद्धि प्राप्त करके, या कोई लोग बोलेंगे नहीं ये करेंगे तो हो जाएगा। तो भगवान बोल रहे जो मेरा भक्ति करते, मैं स्वयं उसको लेने के लिए आऊंगा, है ना। और जो अपने मन से कुछ विधि पालन करते हैं, उसके लिए मैं नहीं आऊंगा, और वो अपने मन से मेरे धाम आ भी नहीं सकता है। क्योंकि जो भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करेगा उसको भगवान एंट्री देंगे, उसके अलावा नहीं देंगे ना किसी को। जो भगवान को मानता ही नहीं है, उसको भगवान अपने धाम में क्यों देंगे, क्यों लेके जाएंगे बताइए। जो पत्नी है ना, अपने पति को मानती ही नहीं है, तो पति बोलेगा कि नहीं मेरे को फिर भी तुम्हारे साथ ही रहना है, तुम मेरी सेवा नहीं करती, मेरा कुछ भी नहीं मानती, है ना, मेरे को ही घर का सब काम करना पड़ता है, और तुम बाहर फिरती हो इधर उधर दूसरे के साथ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ही रहो, ऐसा कोई पति बोलेगा? वो तो धक्का मार के निकाल देगा, है ना। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है, वो भगवान के धाम सरलता से जा ही नहीं सकता है, और भगवान भी नहीं चाहते हुआ है, और उसकी इच्छा भी नहीं रहती है। उसको सिद्धि प्राप्त होती है, फिर बोलते क्या अभी भगवान के धाम जाना, इधर ही तो हम भगवान बन सकते हैं, अभी लोगों को मैजिक दिखा के पागल बनाओ, भगवान बन गए। तो बहुत सारे लोग मैजिशियन भी रहते हैं, वो स्टेज पे ड्रामा कुछ नाटक करके दिखाते हैं, अपने जेब से ऐसा ऐसा करेंगे पैसे निकलेंगे। वो लोग अच्छे हैं ऐसे लोगों से, क्योंकि वो बोलते कि हम जादू दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सिद्धि प्राप्त करके जादू दिखाते हैं और बोलते कि हम भगवान हैं। वो लोगों को तो नरक प्राप्त होता है, भगवान भी नहीं मिलते उसको, क्योंकि उन्होंने लोगों का श्रद्धा भगवान से अलग कर दिया। क्योंकि वो व्यक्ति भगवान का भक्त बन सकता था, लेकिन क्योंकि उसके घुटने में दर्द था, और आपने जादू से वो दर्द को गायब कर दिया, और वो हरे कृष्णा करने से उसका दर्द अभी गायब नहीं हुआ था, और आपने एक झटके में कर दिया और खुद को भगवान साबित कर दिया। उसके वजह से वो व्यक्ति
आपका पालन किया, वो व्यक्ति भी नरक में गया और आप भी नरक में जाओगे, क्योंकि वो व्यक्ति भगवत धाम जाने वाला था, आपने उसको अपनी राह से हटा दिया है। क्योंकि भक्ति में भगवान नहीं चाहते कि मैं मैजिक दिखाऊंगा तभी लोग मेरे तरफ अट्रैक्ट हो। भगवान चाहते कि लोग मुझसे प्रेम करें, इसलिए नहीं क्योंकि मैं मैजिक दिखाऊं। तो इसलिए भगवान हमें भक्ति में मैजिक नहीं दिखाते। लेकिन भगवान सबसे बड़े योगेश्वर है, सबसे बड़े मैजिशियन वो है। वो सब कुछ चला रही है, पृथ्वी ब्रह्मांड सब कुछ वही चला रहे हैं। तो वो मैजिक हमें समझ में नहीं आता है ना। और हम बोलते कि नहीं, भगवान हमें जब एक चमत्कार करके दिखाएंगे तब हम भगवान कृष्ण का माला 16 माला करेंगे। और चमत्कार हो ही नहीं रहा है। गजानन महाराज ने हमारा चमत्कार कर दिया, हमको पोता नहीं हो रहा था, पोता हो गया। बराबर है ना। फिर किसका भक्ति करना चाहिए? फिर गजानन महाराज का करेंगे हम, है ना। तो ऐसा लोगों को मैजिक पता है, और भगवान नहीं चाहते कि लोग मुझे प्रेम के अलावा मैजिक की वजह से मेरा भक्ति करें। लोग, भगवान चाहते कि लोग मुझे अहेतु की भक्ति करें, कि मैं कुछ मैजिक दिखाऊं ना दिखाऊं। ऑलरेडी इतना सारा मैजिक में भगवान बोले इतना सारा मैजिक तो मैं दिखा ही रहा हूं, ये पूरा ब्रह्मांड में चला रहा हूं, तो और क्या चाहिए? मतलब पाव का दर्द ठीक करना बड़ा मैजिक है या ब्रह्मांड चलाना बड़ा मैजिक है? हाँ, कौन सा लगता है आपको? कि भगवान कृष्ण कुछ जादू दिखाएंगे तब हम भगवान कृष्ण का माला जप करेंगे, तब अच्छे से भक्ति करेंगे, है ना। तो भगवान ऑलरेडी इतना सारा मैजिक दिखा रहे हैं, वो नहीं चाहिए। अभी और एक मैजिक स्पेशली मेरे लिए करो। तो हमारे लिए करने के लिए भगवान के पास टाइम नहीं क्या? हम सेवा नहीं करेंगे, भगवान के पास भक्त नहीं क्या? है ना। कि कोई बोलता है कि मोदी है तो मेरे सामने आए और मेरा पाव दर्द होता है, मेरा इलाज करके दिखाए, तब मैं मानूंगा मोदी है, नहीं तो हम मानेंगे नहीं मोदी नहीं है, मोदी है करके। तो मोदी क्या करेगा? अरे भाई वो नागपुर में आदमी बैठा है, वो मेरे को मान नहीं रहा है, मेरे को जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा फिर कैसा होगा। ऐसा होता है। कुछ नहीं फर्क पड़ता है मोदी को। मोदी बोलेंगे तुम मेरे को नहीं मानते तो हम कुछ बीमा योजना घुमाएंगे, आपको नहीं करना है, मतलब आपको फायदा नहीं होगा, है ना। तो ऐसा भगवान का है। भगवान ऑलरेडी इतना सारा मैजिक दिखा रहे हैं, अभी और क्या मैजिक दिखाना है कि तभी हम भगवान की भक्ति करेंगे। शास्त्रों में लिखा है कि ये जो सब ब्रह्मांड चला रहा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, वो गजानन महाराज नहीं है, वो भगवान कृष्ण है। तो इतना मैजिक भगवान सब कुछ कर रहे, हमको जन्म दिया भगवान ने, इतना सब कुछ दे रहे। बोलेंगे और नहीं, मेरे को भगवान ने ये नहीं दिया। अरे बचपन से अभी तक सब कुछ भगवान दे रहे। ये 84 लाख योनि में हर जन्म में भगवान नहीं दिया हमको। फिर भी अभी इस जन्म में भी मेरे को चाहिए 1 करोड़ रुपया चाहिए मुझे आज। ये तुम दो भगवान, कुछ मैजिक करो तब जाके 16 माला करेंगे हम। भगवान बोलते तुम करो ही मत, है ना, मैं तुमको मैजिक दिखाऊंगा ही नहीं। और भगवान बोलते तुम क्या करो, उधर जाओ, तुम्हारे घर में भूत बाधा है ना, उधर जाओ, भूत बाधा निकलेंगे, फिर उसको तुम भगवान मानना, और फिर तुम नरक जाना। वो व्यक्ति तो नरक जाने ही वाला है ना। क्योंकि वो व्यक्ति कुछ मैजिक करके, उसने हरे कृष्णा करवाना चाहिए था लोगों को, कि जितने भी लोग मैजिक करके अब बहुत सारे फॉलोअर बना के रखे, उसने बोलना चाहिए कि मैं हरे कृष्णा करता हूं इसलिए मैजिक कर सकता हूं, और तुम भी हरे कृष्णा करो और रोज 16 माला करो। ये उन लोगों ने करना चाहिए। लेकिन वो लोग नहीं बोलते ऐसा, क्योंकि जब नियम आता है तो लोग फॉलो नहीं करते। तो मैजिशियन को लगता है, जादू दिखाने वाले को, अरे यार इसको कुछ नियम बताएंगे, इसको बोलूंगा मैं भगवान का नाम जप करूं, ये अपना शरण छोड़ देगा, कृष्ण का शरण लेगा। वो भी नहीं बोलता है, तो वो व्यक्ति भी नरक जाएगा, उसके पालन करते वाले भी नरक जाएंगे। और भगवान बोलेंगे तुम जाओ नरक जाओ, तुम, हमें कुछ पड़ा नहीं है तुम जैसे लोगों का, शुद्ध हो जाओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें भगवान के धाम लेके जाऊंगा, मेरे धाम लेके आऊंगा, मैं खुद आऊंगा, भगवान बोल रहे हैं। तो अपनी बलबूते पे हम नहीं जा सकते, और भक्ति करेंगे तो भगवान बोल रहे मैं स्वयं आऊंगा, ऐसा, है ना। तो ये है कि जहां तक भक्त का संबंध है, उनको लेने के लिए भगवान स्वयं आते हैं, है ना। भक्त वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। तो इधर देखिए, अभी भगवान क्या प्रभुपाद जी क्या लिख रहे इधर, भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, कि भाई वैकुंठ में जाके क्या करना है, तो पता नहीं क्या करना है। तो उसके बारे में वराह पुराण में एक श्लोक दिया है, वो बोल रहे कि ये देखिए, नयामि परमम स्थानम अर्चितादि गतिम विना गरुड़ स्कंदम आरोप्य यथेच्छ मणिवारितः। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ में आत्मा को ले जाने के लिए भक्तों को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है।
बहुत अधिक प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है कि भाई अभी पेट अंदर लीजिए, आपका पीठ का और आगे का चिटकना चाहिए, ऐसा योग करना पड़ेगा आपको, है ना। एक पाँव पे खड़ा होके करना पड़ेगा, रोज निर्जल उपवास, 7 दिन निर्जल उपवास, ऐसा भी नहीं करने की जरूरत, है ना। अष्टांग योग करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग जंगल में जाके ये करो वो करो। इसका भार स्वयं भगवान अपने ऊपर लेते हैं। ये वे यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित हो रहता है। क्यों? क्योंकि बालक अपने माता पिता के ऊपर आश्रित है, जिससे उसकी सुरक्षित रहती है, उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, है ना। अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं। सबसे फास्ट कोई एक्सप्रेस है तो वो है गरुड़ा एक्सप्रेस, गरुड़ एयरलाइंस, है ना। तो भगवान गरुड़ पे बैठ के आते हैं, भक्तों को भवसागर से उबार लेते हैं। कोई कितना कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, मतलब स्विमर, कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने को बचा नहीं सकता। ये मैं पहले बता चुका आपको। कोई इधर भौतिक जगत में कोई व्यक्ति कितना भी स्विमर होगा तो समुद्र में गिरेगा तो मरेगा ही, क्योंकि एक समय उसका शक्ति क्षीण हो जाएगा। वो बोलेगा अभी तैर नहीं सकता, अभी तो मैं स्वयं डूब जाता हूँ, और डूब जाएगा, है ना। और डूबने के बाद मरेगा तो अपने आप तैरने लगेगी बॉडी पे, है ना। ये भगवान का मैजिक है कि डूबने वाला, जिसको तैरना नहीं आता है, वो वो डूब जाता है, और डूबने के बाद बॉडी हिलाओ मत, वो तैरने लगती है ना। ऐसा होता है। किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल दे तो वो आसानी से बच जाता है। तो कोई व्यक्ति समुद्र में गिरा है तो अपने प्रयत्न से समुद्र से बाहर नहीं निकल सकता है, उसके लिए कोई बाहर से एक नाव लेके आना पड़ेगा, उसको लेके जाना पड़ेगा तब वो। तो ये नाव क्या है? ये है भक्ति नाव, है ना। और वो नाव के ड्राइवर है गुरु, उसको बोलता है कर्णधार। वो कान पकड़ते हैं, कर्ण धारण करते है ना, और बोलते ये करो ये मत करो। किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो आसानी से बच जाता है। इसी प्रकार, है ना, भगवान भक्तों को इस भवसागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनाओं की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है। सुगम मतलब सरल है, अगर हम अच्छे से करने लगे तो सरल है। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, भगवान हमें बचा लेंगे, भक्ति करने से भगवान हमें बचा लेंगे। अपने आप को अन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है ना। अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना, मतलब भगवान के लिए ही भक्ति करना है, अन्य अन्य किसी की पूजा नहीं करना है, ऐसा उसका अर्थ है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को चुने, कि अलग अलग देवी देवता की पूजा, अष्टांग योग, ध्यान योग, कुंडलिनी शक्ति जागरूक करना है ना। तो ये सब करके नहीं हो सकता भगवान की भक्ति। नारायणी, ये उपनिषद होगा शायद, इसकी पुष्टि करते हैं कि यावय साधन संपत्ति पुरुषार्थार्थ चतुष्टये तया वीना ददाप्नोति नरो नारायण आश्रय। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकाम कर्म की विधियों को में उलझे। मतलब सकाम कर्म क्या है कि भाई अभी 27 तारीख को गणपति बैठाएंगे, उससे बहुत फायदा होता है, पाप नष्ट होंगे, ऐसा हमें लगता है। पाप नष्ट नहीं होते, लेकिन हमारा कुछ तो स्पिरिचुअल बेनिफिट हो जाएगा, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा। लेकिन पैसा मिलने से दुख नहीं होता है कि अभी मेरा ये दुख रहा है बैठते बैठे, तो आप मुझे कितना पैसा देंगे तो ये दर्द होगा दूर होता है। बड़े बड़े डॉक्टर लोग भी मरते दम तक वो लोगों को वही बीमारी रहती है, और लोग बस ठीक है खाते रहो, बस हमारी दवाई, अभी इलाज नहीं है, ऐसा बोल के दर्द थोड़ा कम कर सकते बस, ऐसा बोल के हो जाता है। तो पैसा भी बचा नहीं सकता है। तो विभिन्न सकाम कर्म मतलब क्या कि भाई अभी गणपति बैठेंगे, गणपति बिठाएंगे तो हम सुख में रहेंगे, फिर देवी आएंगे तो देवी बिठाएंगे तो सुख में रहेंगे, तो जन्माष्टमी है तो फिर कानूबा भी बिठाएंगे हम तो सुख में रहेंगे, है ना। तो अलग 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 देवी देवता की पूजा क्यों करनी है? क्योंकि उससे आध्यात्मिक बेनिफिट होगा और हमारे पास पैसा बना रहेगा, ताकत बनी रहेंगी, और हम और ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं शास्त्रों का विधि विधान पालन करके इंद्रिय तृप्ति की योजना बनाना, उसको बोलते हैं सकाम कर्म। कि मैं ये क्यों कर रहा हूं सकाम, इसके पीछे मेरा कुछ काम वासना है कि ये मैं करूंगा ना, गणपति का ये ऐसा करूंगा ना तो मुझे पैसा आएगा मेरे पास। वो गणपति
बाद में हम तो उसको डुबाने ही वाले हैं, लेकिन हम डूबना नहीं चाहिए। 10 दिन के बाद हमारा अकाउंट बना रहना चाहिए। तो सोचिए कि गणपति खुश होते होंगे कि ये भावना वाले लोगों के साथ, कि इन लोगों को तो कुछ लेना देना नहीं है, ये लोग नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, गलत गंदी चीजें खाने वाले लोग हैं, और मुझे बेटा कि मेरे शरीर को स्पर्श करते हैं, पिक्चर के गाने सुनाते हैं, मुझे लड़कियों को लाइन मारते हैं, दारू पीते हैं, मेरे पीछे बैठ के पत्ते खेलते हैं। गणपति आशीर्वाद देते होंगे या श्राप देते होंगे, आप ही बताइए अभी, है ना? कि भाई गणपति बोलते होंगे भाई हम हमारे पिताजी के घर में रहते हैं कैलाश में, उधर ना कोई पत्ते खेलते हैं, ना मुन्नी डांस, है ना, ये पिक्चर के गाने बजाते हैं, ना लाइन मारने वाले पोट्टे हैं हमारा सेवा करने वाले, तंबाकू प्रसाद लावला का भोग लावला का, तो प्रसाद, वो प्रसाद में भी थूकते होंगे लोग, गुटखा उनका निकलता नहीं, प्रसाद वो मुंह में प्रसाद रहता है, वो गिरता है, वो फिर गणपति को लगाते, गणपति बोलते तेरे मुंह का छूटा उस पे गिरा, ये तेरा प्रसाद है, मैं क्यों खाऊं? दारू पी के नाचेंगे, भांग पियेंगे, नाचेंगे, है ना, देवी के नाम पे लोग और भी कुछ करेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जाएंगे, गरबा करेंगे, प्रेग्नेंट होते हैं, अबॉर्शन करते हैं, है ना। तो ये लोगों को देवी तो आशीर्वाद देते होंगे क्या? भाई श्रावण सोमवार आ गया, अभी नॉनवेज बंद, श्रावण सोमवार खत्म, लेके आइए नॉनवेज। शंकर जी कितना आशीर्वाद देते होंगे उनको कि ये मटन खाने वाले लोग मेरी सेवा कर रहे करके। तो इसलिए वो कृष्ण की सेवा करने के बाद वो ज्यादा आशीर्वाद देते हैं कि भाई कृष्ण भक्त ये सब गंदी चीजें नहीं करते हैं, क्योंकि वो भगवान का नाम जप करते हैं तो उनकी चीजें छूट जाती है भक्तों के संग से। लेकिन देवी देवता के पूजा करके, देवी देवता के भक्तों की संगति करके, दूसरे देवी देवता के भक्तों के बुरे आदत अभी तक किसी का नहीं छूटा है। भगवान कृष्ण का भक्ति करके, भगवान कृष्ण के भक्तों का संग करके लोगों का बुरा आदत छूटा है, आज भी छूट रहा है कलयुग में। तो इसलिए वो देवी देवता खुश हो जाते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या था? सकाम कर्म। अलग अलग देवी देवता की पूजा क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास पैसा बना रहेगा, हम तो उनका सेवा तो थोड़ी देर के लिए करने वाले हैं, लेकिन ज्यादा हमारा सेवा होना चाहिए उनकी कृपा से, उनका पैसा आएगा और लोग हमारी सेवा करें, इसको बोलते हैं सकाम भावना। तो भगवान बोलते हैं इसमें उलझो मत, अलग अलग देवी देवता की पूजा करके आपके पास पैसा आएगा, आप खुश रहेंगे, ऐसा मत करो। शास्त्रों का विधि विधान पालन करके इंद्रिय तृप्ति करने का विधान मत बनाओ। नहीं, कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करो। कोरा चिंतन ज्ञान का अनुशीलन मतलब निराकार के पीछे पड़ना। निराकार क्या है? आकार वाकार कुछ नहीं है तो हो गया कोरा, लीला वगैरह कुछ नहीं है, हो गया कोरा। और ज्ञान, ज्ञान क्या देंगे? हम आत्मा है, परमात्मा में लीन होना है, और उन लोगों हमें सबसे बड़ा ज्ञान है, उनको बोला जाता है ज्ञानी। कि बहुत किताबें पढ़ेंगे, इधर उधर इधर उधर इधर उधर बहुत किताबें पढ़ेंगे, बहुत शास्त्रों का ज्ञान रहेगा, इस्कॉन वाले या भक्तों से भी ज्यादा श्लोक कंठस्थ होंगे उनके। हम तो भी अटकेंगे, अरे यार वो श्लोक क्या था याद नहीं आ रहा है, वो मायावादी बोलेंगे निराकारवादी, बहुनाम जन्मनाम ज्ञानवान प्रबंधति, ये इसका ये अर्थ है, ये इधर संस्कृत में ऐसा दिया हुआ है, वो संस्कृत के 12-12 शब्द के अर्थ बताएंगे आपको। हमें लगे कितना ज्ञान है इनको, और वो बोलेंगे कि लेकिन ये सब कुछ उस निराकार में विलीन होने के लिए है। तो इसको बोलते ज्ञानी, कि निराकार नहीं है भगवान, लेकिन भगवान को निराकार बोलेंगे, लेकिन ज्ञान बहुत है शास्त्रों का, संस्कृत का बहुत ज्ञान है ना। तो ये लोग बड़े बड़े आध्यात्मिक स्थलों में अपने गुरुकुल खोलेंगे, लोगों को निराकारवादी प्रशिक्षण देंगे, गुरुकुल में भी, है ना, उधर ग्रामर सिखाएंगे। तो ये लोग ग्रामर सिखा के क्या करते हैं? उनको ज्ञानी बनाते हैं, शास्त्रों का संस्कृत का अध्ययन देके, लेकिन भगवान निराकार है ये बताते हैं। तो वो ज्ञान काम में नहीं आता है, वो चिंतन शुष्क हो जाता है, क्योंकि वो आगे जाके उनको क्या करना है? वो निराकार में मिलीन होगा ना, तो मैं भी भगवान बनूंगा, पता है क्या आपको एक दिन, ये भावना है उनका। तो उसको बोलते हैं ज्ञानी, लेकिन वो कोरा चिंतन है। तो ये नहीं करना है, भगवान बोलते हैं जो परम भगवान की भक्ति में लीन होता है, मतलब भगवान की भक्ति करता है, उनका नाम जप करता है, वह समस्त लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, जो अन्य विधियों, चिंतन, अनुष्ठान, यज्ञ, दान, पुण्य आदि से प्राप्त होने वाला है। मतलब आप गणपति नहीं बिठाएंगे, भगवान कृष्ण का भक्ति करेंगे, तो गणपति बिठाने से जो फायदा होने वाला है, तो उससे ज्यादा फायदा होने वाला है हमारा। अलग अलग विधि विधान जो शास्त्रों से करके फायदा होता है, उससे ज्यादा फायदा होता है भगवान कृष्ण का भक्ति करने से। तो हम कुछ मिस नहीं कर रहे हैं, उतना उल्टा हम ज्यादा प्रॉफिट में है भगवान कृष्ण की भक्ति करने से। भक्ति का यही विशेष वरदान है। तो इस श्लोक का अर्थ मैंने बताया, इधर प्रभुपाद जी ने बताया है कि अलग अलग देवता की पूजा न करके भी हम उससे ज्यादा बेनिफिट प्राप्त होता है बस भगवान कृष्ण की पूजा करने से।
केवल कृष्ण के पवित्र नाम यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता और सुखपूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आपको पता है तुकाराम महाराज ने कुंडलिनी शक्ति जागृत की थी करके? है ऐसा? नहीं किया था। तुकाराम महाराज निराकार निराकार कब बोले बताए? नहीं बोला तुकाराम महाराज ने। तुकाराम महाराज ने गणपति बिठाए इसलिए भगवत धाम गए? नहीं बिठाया। देवी का पूजा किया होगा? नहीं पूजा किया। शंकर जी का पूजा किया होगा? बस नहीं पूजा किया। विठल जी का पूजा किया? हाँ किया। हरिनाम किया? हाँ किया। नाचे गए? हाँ किए। और फिर तो सरल विधि से भगवत धाम चले गए। तो यही विधि है जो प्रभुपाद जी ने हमको दिया है। ये हम पालन करेंगे भक्तों की संग में, अकेले नहीं हो सकता है। भक्तों की संग में, भक्तों के मार्गदर्शन में, तो ये सरलता से होता है और हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। और इसका निष्कर्ष इधर दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवत गीता का श्लोक है। सब कुछ अलग अलग देवी देवताओं की पूजा मत करो, मेरी बस पूजा करो, तो उससे मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा और मेरे धाम वापस लेके जाऊंगा। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 2 श्लोक का अनुवाद हमने पढ़ा बस आज, है ना। तो आपको कुछ प्रश्न है या आपको कुछ बताना है, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बता भी सकते हैं। ये मैं आज जो बोला ये समझ में आया आपको? ये बताए पहले, हाँ करके ऐसा मुंडी हिलाइए, समझ में आया होगा तो, नहीं होगा तो नहीं, कुछ प्रॉब्लम है बताइए करके, तो वो समझा देंगे हम, ठीक है ना। तो इसलिए इस्कॉन में, ओके धन्यवाद। तो इसलिए इस्कॉन में हम क्या बोलते हैं कि जो फिलोसफी है सब भागवतम भगवदगीता से आया है। हम हमारा कुछ मन का तैयार नहीं किया है कि भाई एक व्हाइट कपड़े पहना हुआ हमारा एक आदमी है ना, और वही भगवान है, ऐसा कुछ बता रहे हम नहीं बता रहे। हम शास्त्रों से सब कुछ बता रहे और हो भी रहा है लोगों के जीवन में, है ना, ऐसा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम रुक जाते हैं अगर आपका कुछ प्रश्न नहीं तो, और अगले मंगलवार को मिलेंगे। आप रविवार को राधाष्टमी है, राधाष्टमी के लेक्चर सुनिए जो मैंने ग्रुप पे डाला था वो। आज फिर से एक और लेक्चर डालता हूँ मैं, ठीक है। मैं रविवार को बोला था लेकिन भूल गया, आज अगर मैं भूल गया तो रिमाइंड कर लीजिएगा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज भगवद गीता यथारूप की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।